अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसों के पीछे ही भागते हैं, लेकिन जिस चीज़ के पीछे हम पूरी ज़िंदगी भागते हैं कभी उसे मुकम्मल तौर पे हासिल नहीं कर पाते। आज हम बहस करेंगे इस बात पे कि आखिर पैसे के मामले में हमारी क्या गलती है, गलती हमसे कहाँ पर होती है कि हम पूरी ज़िंदगी कमाते हैं लेकिन फिर भी पैसे के मसले हमारा पीछा नहीं छोड़ते। दोस्तों इसकी शुरुआत करेंगे हम एक कहानी से कि इस सवाल पे हम बहस करेंगे कि पैसे कम कमाने से हम गरीब हैं या पैसे गलत तरीके से खर्चने से हम गरीब हैं। दोस्तों ये कहानी है, ये बात है 2018 की। कौन बनेगा करोड़पति एक शो जो कि हिंदुस्तान का है, जिस शो को होस्ट करते हैं हिंदुस्तान के मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन। उनके शो में एक सुशील नामे लड़के ने 5 करोड़ रुपए जीते थे और 2018 में उसने जीते थे, और बिल्कुल 2021 में यानी 3 साल के बाद ही जिस बंदे को पहले 5 करोड़ मिले वो 3 साल के बाद ही इतना गरीब हो गया कि उसके खाने की लाली पड़ गए। दोस्तों तो अगर पैसों कम कमाने में जो गरीबी छुपी होती तो उस बंदे ने 5 करोड़ रुपए कमाए। आखिरकार फॉल्ट कहाँ पर है, आखिरकार नुक्स कहाँ पर है जो गरीबी ने उस बंदे को फिर से घेर लिया। दोस्तों नुक्स हमारे कम कमाने में नहीं है, तो नुक्स हमारे गलत तरीके से खर्चने में है। आपने अक्सर करके हमारे बड़े बूढ़ों से ये सुना होगा कि कुछ बेटा कुछ खाओ कुछ बचाओ। यही फार्मूला अगर हम अपनाएं तो हम जो है वो कभी गरीब नहीं होंगे। बड़े बूढ़ों का जो कहना था वो एक अपने आप में उनका तजुर्बा था और उन्होंने ज़िंदगी में जो सीखा था उसी पे वो बात करते थे, और हम जो है वो उनकी बात को सुनी हम सुनी कर देते थे। आज हम इस वीडियो में एक उसूल पे बात करेंगे। अगर आपने उस उसूल को अपनाया तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि पैसा आपके पीछे भागेगा, आपको कभी पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। उस उसूल पे हम बात करते हैं, वो उसूल है 50-30-20। 50-30-20 इसको एक मिसाल से समझते हैं। 50-30-20 का मतलब क्या है? फ़र्ज़ करें आपने 100 रुपये कमाए हैं। आपने क्या करना है कि 100 रुपये जब आपने कमाए तो उस 100 रुपये में जब भी आपके हाथ में आ जाएं 100 रुपये, तब आपने जो है वो 20 रुपये अपनी सेविंग के अलग कर लेने हैं। जब 20 रुपये आप अलग कर लेंगे तो वो हो गई आपकी सेविंग, और सेविंग के बाद आपके पास बचेंगे 70 रुपये। उन 70 रुपये में आपने जो है वो 50 रुपये अपनी ज़रूरी चीज़ों पे जो है वो खर्च करने हैं। जब आपने 20 रुपये बचा ली तो आपके पास बचे 80 रुपये, और 80 रुपये में आपने जो है वो 50% यानी 50 रुपये जो है वो अपनी ज़रूरी चीज़ों पे खर्च के लिए रख लेने हैं, और बाकी बचे 30 रुपये। उन 30 रुपयों को आपने अपने शौक़ में जो भी आपकी चीज़ें हैं उन पे जो है वो इस्तेमाल करना है। जैसे कि कुछ लोगों के शौक़ होते हैं महंगे जूते ख़रीदना, जैकेट्स ख़रीदना या सैंडल वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो वो कोई भी आपका शौक़ हो उसमें आपने सिर्फ 30% जो है वो खर्च करना है। याद रखिएगा 30%। अगर आपका शौक़ जो है वो इतना है कि आपको 100 रुपये के 100 रुपये ही खर्च करने हैं तो ये आपकी बड़ी गलती होगी। आपको अपने शौक़ को भी 30% यानी 30 रुपये के अंदर ही जो है वो पूरे करने होंगे। आपको शौक़ भी ऐसे पालने होंगे जो 30 रुपये में पूरे हो सके। हर महीने अगर आप इस फार्मूले पे चलते हैं, यानी अगर आप महीने के 100 रुपये कमा रहे हैं, 20 रुपये उसमें जब भी आपको 100 रुपये मिले आपने 20 रुपये उसे अलग से कर लिए अपनी बचत के, और 30 रुपये आपने अपने शौक़ के लिए रख लिए, और 50 रुपये आपने घर की ज़रूरतों पे खर्च कर दिए। तो अब जो आपके पास 20 रुपये बचे हैं उनको आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते जाएं।
جب انویسٹ کریں گے، فرض کریں آپ نے 20 روپے انویسٹ کریں 6 مہینوں کے لیے، 6 مہینے کے بعد آپ کو جو ہے 20 پہ 5 روپے جو ہے بچت ملی، 5 روپے کا منافع ہوا، تو پھر اب 25 روپے کر کے انویسٹ کریں، یعنی جو بچت کا پیسہ ہے وہ آپ نے کبھی بھی انویسٹ نہیں نکالنا ہے، اور دوسرے مہینے جب آپ 100 روپے کمائیں گے تو اس میں سے آپ نے 20 روپے پھر جو ہے وہ انویسٹ کر لینے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ اصول اپنا کر آپ کبھی بھی غریب نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ نے جو پرانا اصول ہے کہ اگر آمدنی سے اس چیز کو مائنس کرو جو کہ آپ کا خرچ ہے، اور اس کے بعد جو بچے اس کو سیو کرو، اس کو بچت کرو۔ اس اصول کو الٹا کرنا ہے، یعنی پہلے بچت کا حصہ الگ رکھنا ہے، اس کے بعد ضرورتوں کا، اس کے بعد شوق کا۔ دوستو، یہی وہ اصول ہے، بچت کا اصول اور انویسٹ کا اصول، جس کو اپنا کر ہم غریبی اور پیسے کے مسئلوں سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہمیں پیسے کے مسئلوں سے بچنے کے لیے صرف یہی اصول اپنانا ہوگا کہ ہمیں ایسا بننا ہوگا کہ ہم پیسے کے معاملے میں بھکاری کی طرح خرچ کرنا سیکھیں اور بادشاہ کی طرح انویسٹ کرنا۔ جب ہمارے اندر یہ اصول ہوگا تبھی ہم پیسے کے مسئلوں سے آزاد ہو پائیں گے۔ یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔